प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 अक्टूबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ नहम्याह का ग्रंथ अध्याय 8 वाक्यांश 1 से 12। समस्त इजरायली जलदार के सामने के चौक में एकत्र हुए और उन्होंने एज्रा से निवेदन किया कि वह प्रभु द्वारा इज़राइल को प्रदत्त मूसा की संहिता का ग्रंथ ले आए। पुरोहित एज्रा सभा में संहिता का ग्रंथ ले आया। सभा में पुरुष, स्त्रियां और समझ सकने वाले बालक उपस्थित थे। ये 7वें मास का पहला दिन था। उसने सवेरे से लेकर दोपहर तक जलदार के सामने के चौक में स्त्री पुरुषों और समझ सकने वाले बालकों को ग्रंथ पढ़कर सुनाया। सब लोग संहिता का ग्रंथ ध्यान से सुनते रहे। शास्त्री एज्रा विशेष रूप से तैयार किए हुए लकड़ी के मंच पर खड़ा था। एज्रा लोगों से ऊंची जगह पर था। उसने सबों के देखने में ग्रंथ खोल दिया। जब ग्रंथ खोला गया तो सारी जनता उठ खड़ी हो गई। तब एज्रा ने प्रभु महान ईश्वर का स्तुतिगान किया और सब लोगों ने हाथ उठाकर उत्तर दिया, आमीन आमीन। इसके बाद वे झुक गए और मुंह के बल गिरकर उन्होंने प्रभु को दंडवत किया। लेवियों ने लोगों को संहिता का अर्थ समझाया और वे खड़े होकर सुनते रहे। उन्होंने ईश्वर की संहिता का ग्रंथ पढ़कर सुनाया, इसका अनुवाद किया और इसका अर्थ समझाया, जिससे लोग पाठ समझ सके। इसके बाद राज्यपाल नहम्याह, याजक तथा शास्त्री एज्रा के लोगों को समझाने वाले लेवियों ने सारी जनता से कहा, यह दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के लिए पवित्र है। उदास होकर मत रोओ, क्योंकि सब लोग संहिता का पाठ सुनकर रोते थे। तब एज्रा ने उनसे कहा, जाकर रसदार मांस खाओ, मीठी अंगूरी पी लो और जिसके लिए कुछ नहीं बन सका उसके पास एक हिस्सा भेज दो, क्योंकि ये दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। उदास मत हो, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। लेवियों ने यह कहते हुए लोगों को शांत कर दिया, शांत रहो, क्योंकि यह दिन पवित्र है। उदास मत हो। तब सब लोग खाने पीने गए। उन्होंने दूसरों के पास हिस्से भेज दिए और उल्लास के साथ आनंद मनाया, क्योंकि उन्होंने अपने को दी हुई शिक्षा को समझा था। ये प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 12 तक। प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वो स्वयं जाने वाले थे, वहाँ 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत हैं, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए
फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरफ भेजता हूँ। तुम न थैली, न झोली, न जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले ये कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ शांति के योग्य कोई होगा तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वो तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरो और जो उनके पास हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत नहीं करते, तो वहाँ के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़े देते हैं। तब भी ये जान लो कि ईश्वर का राज आ गया है। मैं तुमसे कह देता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सगनीय होगी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्रिय भाई और बहनों, आज अक्टूबर महीने का 5 तारीख को पवित्र कलीसिया संत मैरिया पौस्तीना कोबल्स्का का त्यौहार मनाती है। ये संत का जन्म 1905 में हुआ और 33 साल की उम्र में वो मर गई। ये पोलैंड में जन्मे थे और 1925 में वे कॉन्वेंट में प्रवेश किया और 3 साल के बाद व्रत धारण किया और इसके बाद 10 साल सिस्टर के रूप में कॉन्वेंट में रही। इस छोटे उम्र में उनको प्रभु का दिव्य दर्शन मिलता था, मिस्टिकल एक्सपीरियंस। यीशु ने उनको कई बार दर्शन दिया और विशेष करके अपनी करुणामय हृदय की उपासना करने के लिए उनको प्रेरणा दी। इस कारण ही हम लोग डिवाइन मर्सी की उपासना आजकल प्रचलित है। इस संत की मृत्यु के तुरंत बाद ही पोलैंड के ऊपर जर्मनी ने आक्रमण किया था और सेकंड महाविश्व युद्ध शुरू हो गया। इस कारण इस संत के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं फैली थी। महाविश्व युद्ध के बाद पोलैंड रूस के अधीन हो गया और कम्युनिस्ट शासन था। तब धार्मिक बातों का कोई प्रचार नहीं हो सकता था। जब कम्युनिज्म टूट गई 1998 में, तभी से इस भक्ति प्रचलित होने लगा, पूरे विश्व में फैल गया। आज संत पिता जोगन पॉल द्वितीय ने इस संत को अप्रैल 30 तारीख को 2000 में संत घोषित किया। हम लोग करुणा माला की बिंदी 3 बजे प्रसारित करते हैं यूट्यूब के माध्यम से। इस संत से प्राप्त है ये परंपरा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु ईश्वर के वो दया और प्रेम का जो दृश्य इस संत ने फैलाया और लोगों को प्रेरणा देते हैं ईश्वर पर विश्वास करने के लिए और पश्चाताप करने के लिए, अब कृपा प्राप्त करने के लिए। आज के पहला पाठ में हमने नहम्याह के ग्रंथ से पाठ सुना है। संदर्भ तो एक ही है। यहूदी बाबिलोन से वापस आने लगा। जब बाबिलोन में सत्ता परिवर्तन हो गया और बाबिलोन पर
पर्शिया का आधिपत्य होने लगा, तो पर्शिया का राजा ने यहूदियों को अपने देश लौटने के लिए अनुमति दी और ये वापस चलने आने लगे। उनको अपने मंदिर बनाने का अधिकार दिया गया था। और एसरा और नहमिया को राज्यपाल के रूप में और एसरा महापुरोहित और एक शास्त्री के रूप में लोगों की सेवा करने के लिए यरूशलेम वापस आए। मंदिर का निर्माण चल रहा था, 20 साल हो गया, मंदिर तब तक पूरा नहीं हो गया था, फिर भी काम चालू है। उस समय लोगों ने, जैसे आज के पाठ में मैंने सुना है, समस्त इस्राएली जल द्वार के सामने के चौक में एकत्र हो गए और उन्होंने एसरा से अनुरोध किया कि आप प्रभु का जो 10 आज्ञाएं हैं, प्रभु का जो पवित्र ग्रंथ है, इसको हमें सुनाइए, मूसा के द्वारा दिया गया संहिता को सुनवाइए। शायद हम लोग जब कहते हैं मूसा के द्वारा दिया गया संहिता, इसको तोरा बोलते हैं और बाइबल का पहला 5 ग्रंथ इसमें आता है। इसमें से किस पाठ को उन्होंने सुनाया इसमें लिखा नहीं है, परंतु ये लोग सुबह 6 बजे से 12 बजे दिन तक 6 घंटे पवित्र वचन सुनते रहे। और हम जानते हैं जब एसरा ने सभा में संहिता का ग्रंथ ले आया और लोगों को सुनाने लगे तो भीड़ के भीड़ इकट्ठे हो गए थे। यहाँ स्त्रियाँ भी आई। यहूदी परंपरा के अनुसार स्त्रियाँ ऐसे संदर्भ में कम जाते हैं, उनको बुलाए जाते हैं। और समझदार बच्चे भी आए थे, क्योंकि बच्चों का कोई हक नहीं है यहूदी परंपरा में। और ये समझदार, मैंने जो समझने के लायक है, ऐसे बच्चे भी पवित्र ग्रंथ सुनने के लिए आए। और शास्त्रीय एसरा विशेष रूप से तैयार किए लकड़ी के मंच पर खड़े थे। और ये एसरा को शास्त्र लिखता है, शास्त्री का अर्थ है जो धर्म ग्रंथ को जानता है। और इसका अनुवाद कई लॉयर, तो जैसे यीशु के ज़माने में शास्त्री और फरीसी एकजुट होकर यीशु से प्रश्न पूछते थे। शास्त्री का अर्थ यही है कि वो पहले वो धर्म पढ़े लिखे व्यक्ति है, वो धर्म ग्रंथ को जानता है। पुराने ज़माने में सबसे बड़ा ज्ञान धर्म ग्रंथ का ज्ञान था और यहूदियों को समझाते थे। सब लोग पढ़े लिखे नहीं थे। पुराने ज़माने यीशु के पूर्व 600 वर्ष का बात है, उस समय राजा लोग भी पढ़े लिखे नहीं थे। अधिकांश राजा लोग पढ़े लिखे नहीं, वो ऐसे शास्त्रियों पर निर्भर थे। कुछ शास्त्री ऐसे थे जैसे जर्मन जो बोलते थे उसको लिखने के बारूक एक शास्त्री ये सब लिख लेते थे। तो शास्त्री माने पढ़े लिखे व्यक्ति है। एसरा भी पढ़े लिखे व्यक्ति थे और इसलिए वो धर्म ग्रंथ को लोगों के सामने लाया। जब धर्म ग्रंथ लाए सब लोग खड़े हो गए। इसी से परंपरा हो गया यहूदियों में, जब धर्म ग्रंथ पढ़े जाते हैं लोग खड़े हो जाते हैं। जो धर्म ग्रंथ की शिक्षा देते, पढ़ने के बाद वो बैठ जाते, शिक्षा देते हैं। जैसे यीशु को नासरत में धर्म ग्रंथ दिया गया था, यीशु ने धर्म ग्रंथ खोला और पढ़ा, इसके बाद शिक्षा देने के लिए बैठ गए। जो शिक्षक है, गुरु है, उसको कभी कभी राबी भी बोलते थे यहूदी। एसरा भी एक इसी तरह का एक शास्त्री है। उसने लोगों को धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया, क्योंकि धर्म ग्रंथ यहूदियों का धर्म ग्रंथ हिब्रू भाषा में लिखा है और उसको सब लोग जानते नहीं, पढ़ने के लिए भी नहीं आता और हिब्रू भाषा शायद लोग सब जानते नहीं है। जैसे हमारे भारत में धर्म ग्रंथ, जो हिंदू धर्म ग्रंथ संस्कृत में लिखे हैं और बौद्धों का धर्म ग्रंथ पाली में लिखते हैं, जैनों का धर्म ग्रंथ अर्ध मागधी में लिखे हैं। ये सब पुरानी भाषाएं हैं, सब लोग उसको जानते नहीं। जो जानते हैं उसका अर्थ समझाएंगे लोगों को। इसी तरह एसरा धर्म पर पढ़ाते थे, समझाते थे। तब दूसरे लेवाइट लोग पुरोहित वंश में आए, जो उभययाचक के रूप में काम करने वाले, इन लोगों ने लोगों को अपनी अपनी समझ में, अपनी अपनी भाषा में समझा दिया। एसरा खड़े होकर जब धर्म शिक्षा दे कि वो
मंच पर खड़े थे, वो मूसा के जन से हो गया। मूसा जब यहूदियों को धर्म शिक्षा देते थे सिनाई पर्वत पर, वो ऊपर खड़े होकर लोगों को शिक्षा देते थे। तो ये अभी से इसका अर्थ है कि अभी यहूदियों को वापसी अभी पूर्ण हो गया, धर्म ग्रंथ उनको मिला है। हाँ, ये धर्म ग्रंथ के पाठ के बाद लोग करने लगे आमीन आमीन। इसको 2 बार दोहराने का अर्थ है कि हम पूर्ण रूप से सहमत हैं, हम अपने को ये धर्म ग्रंथ के अनुसार जीने के लिए तैयार किया हो, हम तैयार हैं, हम सच मानते हैं जो कुछ हमने सुना है। इसका अर्थ एक ही होता है आमीन आमीन, 2 बार दोहराया, आप पुष्टि किया, जो कुछ हमने सुना है उसकी पुष्टि कर दिया। हम भी करते हैं आमीन। कभी हम जानते हैं कई बार मिसा में भी आमीन बोलते हैं, परंतु उसका सही अर्थ उसके हमारा आत्मसमर्पण का ये प्रतीक है। जो कुछ हमने प्रभु से सुना हम उसको स्वीकार करते हैं, हम अपने को समर्पित करते हैं, अपने को कमिट करते हैं। आमीन का हिंदी अनुवाद है तो तदास्तु, और ये हमें प्रेरित करते हैं कि ये जो कुछ भजन हमने सुना है हम उसके अनुसार जीने के लिए तैयार हैं। लोगों ने यही बात कहा था। धर्म ग्रंथ के पाठ के बाद इस्राएल ने प्रभु की स्तुति आराधना करने लगे, सब लोग उनके साथ होने लगे, और लोग खड़े होकर 6 घंटे खड़े होकर प्रभु की स्तुति आराधना भी करते थे। पुराने ज़माने में आज भी जैसे ईस्टर्न क्रिश्चियन लिटर्जी में, माने कैथोलिक लिटर्जी तो वेस्टर्न क्रिश्चियन लिटर्जी है, रोमन कैथोलिक लिटर्जी, परंतु कैथोलिक में भी ईस्टर्न क्रिश्चियंस है, जिनमें मिसा बलिदान के समय सब लोग खड़े रहते हैं शुरू से अंत तक, उनकी यही परंपरा है। और सब लोग खड़े हो गए थे पवित्र वचन सुनने के वही भाव विभोर हो गए, कुछ लोग रोने लगे। ये सब देखकर इस्राएल ने कहा कि आप लोग डरो मत, रो मत, आनंद मनाओ, जाओ अपने घर जाओ। आज का दिन जैसे ये लोग कहते हैं 7वां महीने का पहला दिन, उस समय हम कह सकते हैं अक्टूबर महीने के 8 तारीख यीशु पूर्व 445, इसको यहूदी कहते हैं रोश हसाना, और इसको द फीस्ट ऑफ द ट्रम्बट, अंग्रेजी में अनुवाद है फीस्ट ऑफ द ट्रम्बट, हम तुरगी का पर्व। ये नया साल है, यहूदी के लिए नया साल शुरू है। 2 दिन ये लोग मनाते हैं ये त्यौहार। इस साल ये त्यौहार मनाया गया था सितंबर महीने के 15 से सूर्यास्त से शुरू होता है। यहूदियों का दिन सूर्यास्त से शुरू होता है, तो 15 सूर्यास्त से शुरू हो गया और 17 सूर्यास्त तक 2 दिन का ये त्यौहार है। ये नया साल, खुशी आनंद का त्यौहार। 1 हफ्ते के बाद ये लोग पश्चाताप और प्रायश्चित का दिन मनाते हैं, इसका होता है योम किपुर। ये तैयारी है। इस आज के पाठ में हम देखें लोगों से कहा जाओ खुशी मनाओ, अच्छा भोजन बनाओ, खाओ पियो, अब जिनके पास खाना नहीं है उनको अपने खाने से दे दो, बांट दो। खुशियाँ बांटने का है। हमारे पवित्र मिसा के बाद लोगों से थे आप जाइए, क्योंकि ईते मिसा ये लैतिन भाषा में ईते मिसा है, तो माने आप लोग जाइए, मिसा हो गया। इसका अर्थ आप जाइए मिसा का जीवन शुरू करें। जो यीशु ख्रिस्ट आपने चढ़ाया है जिसमें आप भाग ले जाओ, सबों को बांटो। पवित्र मिसा में आप भाग लेते हैं भक्ति से, और इसका कोई मतलब नहीं है यदि मिसा के बाद आप भाग जाएंगे, आप गंदगी का जीवन जीना शुरू करेंगे। आपको चाहिए पवित्र मिसा का जीवन आपको भागर भी करना है, बांटना है। ये खुशी आशीष सबको मिला है, दूसरों के साथ बांटना। आज के सुसमाचार में यही बात हम देखते हैं। यीशु अपने 72 शिष्यों को भेजते हैं। यीशु का हम जानते हैं 12 शिष्य जिनको प्रेरित कहते हैं अपोस्टल्स, और इसके अलावा यीशु के कई अनेक शिष्य थे। उनमें से 72 लोगों को यीशु ने विशेष रूप से नियुक्त किया। 72 का कभी अनुवाद है पुराने ग्रंथों में, कभी 72 कहते हैं, कई पुराने ग्रंथों में 70 कहते हैं। बात तो एक ही है। 72 का अर्थ है 12 गोत्र में 6 लोग। 70 का अर्थ है मूसा ने 70 एल्डेस को चुना था, वयोवृद्ध लोगों को चुना था और सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था, और
धर्म ग्रंथ में, उत्पत्ति ग्रंथ में हम जानते हैं नूह के संततियाँ बढ़कर 70 गोत्र हो गए। इसका अर्थ है पूरे दुनिया, पूरा विश्व, वसुदेव कुटुंबकम, सब एक साथ दिखाई देने लगे। यीशु इसलिए 72 लोगों को भेजते हैं। यीशु उनसे कहते हैं फसल तो बहुत है परंतु मजदूर तो थोड़े हैं, इसीलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपने फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। फसल तैयार है, जो किसान का फसल तैयार है वो टेंशन में है, फसल अभी नहीं काटेगा तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जब फसल पक गया, गेहूँ हो, धान हो या अंगूर हो, कोई भी फल हो, आम का फल, कुछ भी फल पक गया तो किसान टेंशन में इसको तोड़ना, इकट्ठा करना है। तो प्रभु इसलिए कहते हैं मैं तुम्हें भेजता हूँ भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह, इसलिए तुम्हें चाहिए तुम सावधान रहो क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। इसे प्रभु आगे कहते हैं कि तुम ना थैली, ना झोली, ना जूते ले जाओ। तुम्हें ये सब संसार की बातें लेकर भंडार लेके जाने का नहीं, तुम्हें यीशु को ले जाना है, तुमको पवित्र वचन ले जाना है, तुमको विश्वास का जीवन जीना है। ये आडंबर या कोई सांसारिक वस्तुओं को ले जाकर प्रभु का सुसमाचार की घोषणा करने के लिए नहीं जाना। प्रभु ने शिष्यों के अंतिम यार भी बोले जाओ, तू सारे विश्व में जाओ, सुसमाचार की घोषणा करो, सभी राष्ट्रों को शिक्षा दो। और आगे कहते हैं तुम रास्ते में किसी को नमस्कार नहीं करना। इसका अर्थ है कि बी फोकस्ड, नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड। इधर उधर की बात सुनने करने के लिए नहीं, तुम्हें एक मिशन में भेज रखा है, दौत्य है, उसको पूरा करना है। और इसके लिए फोकस्ड, जो इमरजेंसी सेवा में एम्बुलेंस से जाते हैं, एम्बुलेंस को सब लोग रास्ता देते हैं, तुम्हारे भी यही है। संसार के उद्धार के लिए तुम्हें समर्पण मनोभाव से सेवा में लगे रहना है। इधर उधर की बात, उधर उधर के काम में अपने को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। प्रभु अब आगे कहते हैं जब किसी घर में जाएगा शांति का संदेश दो, शेयर योर ब्लेसिंग्स। आपके साथ जो कुछ प्रभु की कृपा है, आशीष है, वरदान है, वो लोगों के साथ बांट दो। प्रभु ने अब शिष्यों को चुना था कि उन्हें आशीष दे, उनके साथ रहे आओ ताकि वो उनको भेजे, वो लोगों को चंगाई दे, बंदरों से मुक्ति दे। ईश्वर से जो कृपा तुम्हें प्राप्त है वो कृपा दूसरों के लोग बांटना, यही दौत्य है। इसलिए प्रभु कहते सबसे पहले इस घर को शांति करो। और आगे कहते हैं तुम्हें जो दिया जाता है उससे संतुष्ट रहो। ये मटेरियल पोसेशन में अपनी संतुष्टि मत देखना। यो जिनके हृदय में प्रभु निवास करता है वो उनको इनर हैप्पीनेस, सेल्फ कंटेंटमेंट, इनर कंटेंटमेंट से वो परिपूर्ण हो जाता है। इसीलिए खाने पीने की चीज़ों पर या ऐसे सांसारिक सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। संत फ्रांसिस व असीसी जिनका त्यौहार भी कल हमने मनाया था, उन्होंने संसार को छोड़ दिया, पिता के संपत्ति को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। पिता ने उनको नंगा कर दिया था, सब कुछ छीन लिया था और वे गए अभी आनंदित होकर सुसमाचार की घोषणा करने के लिए गए हैं। इसी तरह जो प्रभु से ओत प्रोध है वो संसार की चीज़ों के पीछे नहीं दौड़ता, वो प्रभु में अपनी संतुष्टि देखते हैं। प्रभु अपने शिष्यों से यही उम्मीद रखते हैं। और प्रभु कहते हैं तो तुम्हारा संदेश है ईश्वर का राज निकट है। ईश्वर का राज का अर्थ है कि यीशु ने भी यही कहा था, पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो, ईश्वर का राज निकट है। हर व्यक्ति को जीवन में परिवर्तन की जरूरत है, इसलिए पश्चाताप के बिना जीवन में परिवर्तन नहीं होता। हमें बदलने के, हमारे आदत को बदलने का, हम अच्छे बनने का निश्चय करना, यही है पहला पड़ाव, पश्चाताप। इसके बाद विश्वास कि हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, ईश्वर का प्रेम पर विश्वास करते हैं। हम इतना गंदा है तो भी
हमारा पिता हमें प्यार करते ही जैसे उड़ाव पुत्र जो सूअरों के बीच रहता था, जब वापस आया उनका पिता ने उनको गले लगाकर स्वागत किया। हमारा ईश्वर प्रेमी पिता है और यही विश्वास हमें चाहिए। ये संदेश लोगों को देना, उनके जीवन में मतलब लाना, उनके समस्याओं को समाधान देना, उनका मार्गदर्शन करना। और सबसे बड़ा है, हम इस संसार का नहीं, हमारा जीवन का लक्ष्य है परिपूर्ण जीवन, पिता के साथ मिलना। यही हमारा जीवन का लक्ष्य है, लोगों को समझाना। इसलिए प्रभु कहते हैं और आदेश दिया, रोगियों को चंगाई प्रदान करो, हर प्रकार के रोग से चंगाई देना। केवल रोग से नहीं, हर प्रकार की बुराई के बंधनों से लोगों को छुटकारा देना। यही ओल्डनेस एंड वेलनेस। ये आजकल लोग कहते हैं कि हमें परिपूर्ण स्वास्थ्य की जरूरत है, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक प्रकार का स्वास्थ्य, हर प्रकार का बंधन से छुटकारा, यही है हीलिंग। प्रभु ये अधिकार शिष्यों को दिया था, शिष्य ये अधिकार का प्रयोग करते हुए लोगों को चंगाई देते हैं। इसके बाद वापस जाएंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु हमारे वाणी पर, हमारे आदेश पर अवधूत लोगों को छोड़ कर चले जाते हैं, हमारे आशीष पर लोग चंगाई प्राप्त करते हैं। इस बातों को देखकर लोग खुश हो जाते थे। इसलिए प्रभु ने ये अधिकार दिया था शिष्यों को, जाओ चंगाई प्रदान करो। और ईश्वर का राज्य निकट है, ईश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है, अभ्यंतर में है। जब तुम परिवर्तित हो जाएगा, तुम्हें खुशी मिलेगा, ईश्वर का राज्य तुम्हारे दिल में पनपने लगेगा, विकसित होने लगेगा, तुम ईश्वर का राज्य बन जाएगा। यही है संदेश, तुम परिवर्तित हो जाएगा, तुम ईश्वरमय हो जाएगा, तुम्हारी बुराइयां मिट जाएगी, तुम्हारा समाज बदल जाएगा। और जब तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, समाज बदल जाएगा। यही ईश्वर का राज्य है और ये हमारे जीवन में वो परिपूर्ण हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु, आज के प्रथम पाठ में हमने सुना यसरा जिस तरह पवित्र ग्रंथ पढ़कर जो उनको प्रेरणा दिया और वे उनका दुख मिटा दिया, खुशियाँ आ गई, आनंदमय हो गया। जब हम पवित्र वचन सुनते हैं, हमारा जीवन बदल जाते हैं, हमारा दिल में आनंद आ जाता है। जब पवित्र वचन सुनाया जाता है, लोगों में परिवर्तन आ जाते हैं, ईश्वर का राज निकट आ जाते हैं उनके जीवन में, उनके परिवार में। ये प्रभु पवित्र वचन के प्रति निष्ठा और विशेष करके तेरे सुसमाचार पर हमारी निष्ठा, ईश्वर का दान है सुसमाचार। और सबसे बड़ा दान यीशु है, यीशु को दूसरों को साथ बांटना। यही दौत्य तूने 72 शिष्यों को दिया था, आज एक कलीसिया में आरोग्य विश्वासियों को तू ये दौत्य देते हैं। प्रभु हम तैयार रखें, और फसल तो बहुत है और मजदूर कम है। प्रार्थना करो, प्रभु ने कहा प्रार्थना करो। प्रार्थना के द्वारा हर एक विश्वासी पूरे संसार में ईश्वर का राज्य के आगमन के लिए, ईश्वरीयता के लिए, पवित्रता के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन में ईश्वर का राज्य जल्दी आ जाए, हम परिवर्तित हो जाए, हम नया बन जाए, हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियों का जीवन और बिता सके। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी